एक्सीलेंस स्कूल एवं मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, ठंड का मौसम जा चुका है और गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। आप कोरोना से सावधानी रखे हुए होंगे और घर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से आपने जुड़कर आपके नॉलेज को कई गुना बढ़ाया है। आपने अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताया है, क्योंकि इस चैनल पर 40,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। विद्यार्थियों, आज मैं आपको चयन परीक्षा के पूरे प्रश्न पत्र को हल करते सिखाऊंगा। 6 विषयों पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। ये वो प्रश्न पत्र है जो विगत वर्षों में पूर्वाभ्यास टेस्ट के लिए विद्यार्थियों को दिया गया था, और विद्यार्थियों ने इसको जब हल किया और हल करके जब वे अपने मेन एग्ज़ाम के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। आपको भी पुराने पेपर को हल करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस सेट कहलाते हैं। आप पूरा वीडियो देखें, चैनल पर बने रहें जब तक वीडियो समाप्त न हो, और इनको नोट भी करें। आइए जानते हैं क्या है क्वेश्चन बुकलेट। विद्यार्थियों, ये वो क्वेश्चन बुकलेट है जो पूर्वाभ्यास टेस्ट की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के पास होती है। ये आपके पास भी हो गई है। आप देखें, इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। इन निर्देश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किन किन बातों को सावधानी रखना है उन बातों के बारे में भी इसमें बताया गया है। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है, उस हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र का हल क्या है। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें सबसे पहला प्रश्न आया था, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गगन का पर्यायवाची क्या है विद्यार्थियों? गगन का पर्यायवाची अंबर है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मृदुल का विलोम क्या है विद्यार्थियों? मृदुल का विलोम कठोर होता है। कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? कमल सा मुख में उपमा अलंकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी पर नोबेल पुरस्कार मिला था। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है विद्यार्थियों? स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन है। मात्राओं यति, गति, लघु, तुक आदि से संबंधित रचना को क्या कहते हैं? ऐसी रचना छंद कहलाती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना फेंक। ये पंक्ति किस कवि ने कही है? ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी ने कही है। राजमाता शब्द में कौन सा समास है? राजमाता शब्द में तत्पुरुष समास है। जगदीश शब्द किस संधि का उदाहरण है? जगदीश शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। खिलाड़ी शब्द में क्या प्रत्यय है? खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है आड़ी। विद्यार्थियों, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में होंगे, और इसमें लिखा है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो ब्राइट साइड को देखता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ, हमको अपने दांतों का ब्रश करना चाहिए रेगुलरली। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये स्थायी प्रिपोजिशन है, फ्रॉम फीवर। चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ डॉग, डॉग का अपोजिट जेंडर होता है बिच। चूज द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। द गंगा रिवर हैज़ मच वाटर। विद्यार्थियों, जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में मच का उपयोग होता है। पिक द ऑड वर्ड आउट, हमको जो ऑड वर्ड है उसको पिक करना है। पेट्रोलियम, गैस और डीजल तो विद्यार्थियों फ्यूल है, लेकिन वाटर इनसे डिफरेंट है। द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड डेंटिस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन रीचिंग मंदसौर ही रोट ए, विद्यार्थियों ही रोट ए लेटर, LETTER, इसकी सही स्पेलिंग यही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। ही इज
ए यूरोपियन। सीता इज ए सीनियर, सीता इज ए सीनियर देन, THAN, देन गीता। द वर्ड बंच इज, बंच वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। ही जम्प्ड, गतिशीलता चल रही है, ही जम्प्ड इनटू द वेल। मोना डज नॉट लाइक टू ट्रेवल, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म इज। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म है मोना लाइक्स टू ट्रेवल, अर्थात बी सही होगा। चूज द सुपरलेटिव डिग्री बैड, बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट। यू कैन गो, विद्यार्थियों यू कैन गो में एनीवेयर यू लाइक। भाग 3 में पर्यावरण के प्रश्न आए हैं और पर्यावरण के प्रश्न में भी 15 क्वेश्चन हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। विद्यार्थियों निम्न में से प्राकृतिक उर्वरक क्या है? प्राकृतिक उर्वरक है गोबर की खाद। ORS घोल प्रभावशाली होता है डायरिया में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर किस विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन डी। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? विद्यार्थियों क्लोरोफिल के कारण होता है। वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायु में नाइट्रोजन की 78% मात्रा पाई जाती है। बायोडीजल किस पौधे के बीजों से प्राप्त होता है? बायोडीजल रतनजोत के बीजों से प्राप्त होता है। पर्यावरण को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्या है? सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ प्लास्टिक है। शीतल पेय की बोतल खोलने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार से 40 नंबर में दिया है पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है? न्यूटन ने। ओजोन परत के क्षय के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ज्वलनशील गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन गैस पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण क्या है? बैरोमीटर। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? विद्यार्थियों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किस गैस की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? CO2 के द्वारा। किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है? ऑक्सीजन के कारण। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? विद्यार्थियों भौतिक परिवर्तन है। कब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? केल्विन। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। आलू चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च। चूने के पानी को धुधिया कौन सी गैस कर देती है? विद्यार्थियों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। प्राथमिक रंग क्या है? हरा, नीला और लाल रंग प्राथमिक रंग होता है। हीमोग्लोबिन नामक तत्व किस रक्त कणिका में पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। सामान्य ज्ञान के भी विद्यार्थियों 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुर्रा किस पशु की नस्ल है? भैंस की। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 5 जून को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? विद्यार्थियों यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वे जो ऑप्शन दिए उसमें सुंदरलाल बहुगुणा, बलराम जाखड़, भाई महावीर जाकिर अली, ये चारों नहीं है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? विद्यार्थियों, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। चंद्र ग्रहण कब आता है? विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को आता है। अब गणित के 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, लिखा है 6 मजदूर एक झोपड़ी 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? 2 दिन में। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। कक्षा में एक और लड़के के आ जाने पर औसत भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है, तो नवागत का भार क्या होगा? विद्यार्थियों, नवागत का भार 47 किलोग्राम होगा। 8, 6, 8, 10 का समानांतर माध्य क्या होगा? 8 होगा। लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 13। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिससे एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? 20%। विद्यार्थियों, आपको एक अंडर रूट का जो प्रश्न दिया है 86, इसका आंसर भी 4 आएगा, आप करके देखना। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है? विद्यार्थियों, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। 4/9 तथा 5/11 में कौन बड़ा है? विद्यार्थियों, 5/11 बड़ा है। इसी प्रकार से आपको एक भाग का सवाल दिया है विद्यार्थियों, जिसका आंसर सी सही है, 4। आप करके देखें। 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। 0.3 का वर्ग क्या होगा? विद्यार्थियों, 0.3 का वर्ग 0.09 होगा। आप करके देखें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, कितने रुपए में बेचें कि उस पर 15% लाभ हो जाए? 345 रुपये में। सी। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 65 डिग्री, 105 डिग्री और 115 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी? 75 डिग्री। आपको करके देखना है। इसी प्रकार 5 की घात 0 गुणित 5 की घात 2 गुणित 1 का मान क्या होता है? इसका मान विद्यार्थियों 25 होगा। ये भी आपको करके देखना है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसके केंद्र से एक जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? विद्यार्थियों, 16 सेंटीमीटर होगी। सूत्र से कर देखें। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा? 28 सेंटीमीटर होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? विद्यार्थियों, 625 वर्ग मीटर होगा। आपको करके देखना है गणित। इसी प्रकार से सरल कीजिए। जो 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका डी होगा। जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे घन कहते हैं। एक गाय का क्रय मूल्य 850 रुपये है, विक्रय मूल्य 680 रुपये है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? विद्यार्थियों, 20%। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आपकी क्वेश्चन बुकलेट में रफ कार्य करने के लिए अंतिम पृष्ठ होता है, आप वहां पर गणित के सवाल करके हल कर पाएंगे। विद्यार्थियों, बार बार सुने, अपने मित्रों को बताएं, अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर तैयार रहें अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक पूर्वाभ्यास का प्रश्न पत्र शेयर करूंगा विथ आंसर की, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। विद्यार्थियों, आज संडे है, संडे का उपयोग करें और दिन भर इस परीक्षा की तैयारी करें, तो आपका जो परीक्षा देने का जो स्तर होगा वह भी बहुत अच्छा होगा और आप चयनित भी होंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं।